स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। हम स्टार्ट करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इकोनॉमी ऑफ इंडिया में ये स्टार्ट करते हैं काला धन किसे कहते हैं। काला धन हम उसे कहते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, काला धन वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, उसे इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं होती है नहीं होती है। मतलब इसके बारे में काला धन, जैसे कि आपके पास कुछ पैसा है, यानी अगर आप उसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो काला धन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा छिपा के रखे हैं कहीं पे, उसके बारे में टैक्स नहीं दे रहे हैं, ना ही उसके बारे में सरकार को जानकारी है। ऐसे समझिए देहाती भाषा में, जैसे आपका गर्लफ्रेंड है लेकिन अपनी मम्मी पापा को उसके बारे में नहीं बताए हैं, ना ही उसके बारे में टैक्स दे रहे हैं, ना ही उसको खर्चा दे रहे हैं, तनी मनी दे रहे हैं। ठीक है, यानी आप गर्लफ्रेंड को काला धन कह सकते हैं, और जो बीवी आती है जो मरवा बिहा के, उसको आप वाइट मनी कह सकते हैं, जो जिसको पूरा समाज के बारे में जानकारी रहता है। जैसे डीजे उजे बजवाते हैं, कैमरा वमरा करवाते हैं, पूरा एकदम सजावट करते हैं, जैसे कि वाइट मनी। काला धन उसे कहते हैं, गर्लफ्रेंड को आप काला धन कह सकते हैं, बीवी को क्या कर सकते हैं आप, वाइट मनी कह सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे काला धन समझ लें, जैसे आपके पास है मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया में 1 रुपया के बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ पैसा टैक्स नहीं, 1 रुपया सरकार को भी जानकारी नहीं है और ना ही इस पर टैक्स लग रहा है, इसके बारे में सरकार को भी जानकारी नहीं है, ना ही टैक्स, यानी 100 करोड़, इतना बहुत सारा करोड़ को हम काला धन कहेंगे। चलिए अब आते हैं मौद्रिक आय। मौद्रिक आय किसे कहते हैं? मौद्रिक आय जिस पर किसी काम के बदले जो धन मिलता है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे कि मौद्रिक आय कहने का मतलब काम पे बदले आपको जो पैसा मिला, जैसे आप काम करें तो आपको सुबह से लेके 8 घंटा तक काम किए, आप काम करने के बाद जो शाम में पैसा मिलेगा हम उसे मौद्रिक आय कहेंगे। जैसे कि 300 रुपया मिला मजदूरी, किसी को 1000 रुपया मिला, किसी को रिक्शा चलाने वाले को 30 रुपया मिला, मान लीजिए, मतलब जो काम किए उसके बदले जो धन मिला ना, उसे हम मौद्रिक आय कहेंगे। ठीक है, उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, मान लीजिए आप क्या किए, किसी का रिचार्ज करा दिए और यानी कि वो काम कर दिए, या आप कहीं पे मजदूरी किए तो 300 रुपये मिला, उस 300 रुपया को ही मौद्रिक आय कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या होता है? मौद्रिक आय में जब टैक्स को घटाया जाता है, जैसे कि आप कमाएं, मान लीजिए एक दिन में 1 लाख रुपए कमाएं, अब भारत सरकार आप पे 30% टैक्स लगा देता है। प्रयोज्य आय उसे कहते हैं जो मौद्रिक आय में जब टैक्स को घटाया जाए। टैक्स को घटाया जाए मतलब जैसे कि आप 1 लाख रुपए कमाएं साल भर में, ठीक, तो आप में सरकार लेगी इनकम टैक्स 30%, तो 1 लाख का 30% 30,000 जो सरकार को दीजिएगा, आपके पास बचेगा 70,000। कितना बचेगा? 70,000। यही आपका मौद्रिक आय कहलाएगा। जब आप टैक्स सरकार को दे दीजिएगा, 30% दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया कमाएँ, 100 रुपये में तो लगे ना, 5 लाख कमाएँ, उसका 30% सरकार को दे दीजिए, आपका प्रयोज्य आय कहलाएगा। अब आते हैं वास्तविक इनकम, जिसको बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं? रियल इनकम। एकदम सच्चा ना होता है, एकदम पैसा आपका A to Z बचा हुआ है। जैसे कि वास्तविक ऋण या देनदार टैक्स को घटाने पे, जैसे कि आप कुछ पैसा लिए, कर्जदार को भी दे दिए हैं, भारत सरकार को टैक्स को भी दे दिए हैं, दोनों को देने, यानी कि ऋण मतलब कर्ज, और उसके बाद टैक्स घटाने पर हम क्या करेंगे, तो हम उसे रियल इनकम कहेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई लड़की अंजलि से लिए 4,000 ले लिए, 4,000 ले लिए, इस 4,000 से आप कमा लिए 1 लाख। कितना कमा लिए? 1 लाख, कहीं 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख कमा लिए। अब भारत सरकार आप पे 30% टैक्स लेगा, 30% टैक्स लेगा, यानी कि 30,000 ले लेगा, तो आपके पास बचा 70,000, और 70,000 में अंजलि को कितना देना है? 4,000। तो आपके पास कितना बचा बताए? 70,000 में अंजलि को 4,000 दीजिएगा तो आपके पास बचेगा टोटल 66,000। कितना बचेगा? 66,000। यानी कि आप पहले भारत सरकार को 30% दे दीजिए, उसके बाद 4,000 जिसके कर्जा लिए हैं, जो कर्जा लिए हैं उसको भी 4,000 दीजिए, तो टोटल इनकम हो गया आपका 66,000। जो 1 लाख रुपया दिखता है ना,
वो ओरिजिनल आपका पैसा नहीं है। रियल इनकम उसे कहेंगे जब आप पैसा कमाएं। मान लीजिए खूब पैसा कमाएं, 4 ठो गर्लफ्रेंड रख ले हैं, तो कर्जे में हैं, तो कर्जा में पहले दीजिएगा, जिससे गर्लफ्रेंड से कर्जा लिए हैं तो उसको दीजिए। उसके बाद सरकार, भारत सरकार बैठले है टुकु टुकु, नरेंद्र मोदी, अरे बाबू हमारा ना देगा तुम, उसको भी दीजिए 30%। तो 30% दीजिएगा तो 4,000 अपना गर्लफ्रेंड को दे दीजिए। उसके बाद 30% भारत सरकार को, यानी टोटल 34,000 बांट दीजिए। उसके बाद 66,000 जो है आपका रियल इनकम है। जो आपका उद्योगपति या बिजनेसमैन के पास इतना इतना पैसा देखते हैं ना, उसमें आधा पैसा इनकम है टैक्स वाला को और इसको दिया जाता है। कभी कभी इसको छिपाने के लिए क्या करता है सरकार, ये बताता है कि मेरे पास इतना इनकम है।